अमरीकी इलेक्शन जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद। तुर्क सदर ने कहा, अपने भाई को मुबारकबाद देता हूं। हमास ने भी मशरक़ वस्ता में जंग बंदी की उम्मीदें बांध ली। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दे दी। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट करके बानी पीटीआई की जानिब से ट्रंप को मुबारकबाद दी। कोई जंग शुरू नहीं करेंगे, जंगें खत्म करेंगे। ट्रंप का जीत की तकरीर में ऐलान। सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद कहा, सरहदें सील और अमेरिका को महफूज बनाएंगे। अब जो भी आएगा कानूनी तरीके से ही आएगा। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। सदारती इलेक्शन में ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। कैमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, नई अमरीकी इंतजामिया से मिलकर ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। पहले ट्रंप के खिलाफ तनकीद से भरे ट्वीट अमेरिका का सदर बनते ही सब कर दिए डिलीट। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने 2021 में ट्रंप के हामियों को बानी पीटीआई के कारकुनों का कजन करार दिया था। ये भी कहा था, बानी पीटीआई, मोदी और ट्रंप एक ही सांचे से बने हैं, नफरत फैलाकर जमहूरियत तबाह कर रहे हैं। हालिया सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मनसूबा बंदी के वफाकी वजीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स से अपने तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद दी, लेकिन माजी में वो भी बानी पीटीआई को पाकिस्तानी ट्रंप कह चुकी हैं। उन्होंने कहा था, ट्रंप ने अमेरिका में गुंडागर्दी का कल्चर मुतारिफ कराया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने ट्रंप के नाम खत लिख दिया। कहा, आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमरों पर कपकपी तारी कर दी। आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त रहे हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। हम जमहूरी कौमों के तौर पर मुसलसल ताउन के मुंतजर हैं। बैरिस्टर गौहर की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, हम चाहते हैं अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले से बेहतर हों। तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का। हमारी ये फाइनल कॉल होगी। घर वालों को ये नहीं कि फिर वापस कब आओगे। वापसी नश्ता वापसी भाई आजादी से इंशाअल्लाह, आजादी के बगैर वापसी नहीं। बानी की आजादी के बगैर वापसी नश्ता। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, हफ्ते को स्वाबी इंटरचेंज पर जलसा करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। ये हमारी आखिरी कॉल है, जो भी आए घर वालों को बता कर आए। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसाइल और हुकूक के मामलात पर गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत के मसाइल पर विफाकी हुकूमत से राब्ता करूंगा। मैं सूबे के वकील का किरदार अदा करूंगा। बस्ती तामीर की जा चुकी है, स्कूल भी नहीं है और डिस्पेंसरी भी नहीं है और प्लेग्राउंड भी नहीं है। ये तीनों चीज़ें फिलफौर इनकी तामीर शुरू की जाए और इनको मुकम्मल कराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। बल्तिस्तान और कराकरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए 1 अरब रुपए इंडाउमेंट फंड के क़याम का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट बिजली के शमसी तवानाई का मंसूबा। ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा मंसूबा। अताबाद झील से पन बिजली मंसूबे का भी संगे बुनियाद रख दिया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में सैलाबी मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का भी इफ्तिताह किया। मुतासरा ख़ानदानों में मकानों की मिल्कियत के कागजात तकसीम कर दिए। कहा, अगस्त 2022 में गिलगित में तबाही का मंजर था, आज यहाँ नई बस्ती कायम की जा चुकी। वज़ीर आज़म की मॉडल विलेज में डिस्पेंसरी और स्कूल बनाने की हिदायत। 190
90 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। वकला सफाई की 35 गवाहों पर जरह मुकम्मल। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नाब के वकील ने कहा इस रेफरेंस में वो मजीद कोई शवाहिद पेश करना नहीं चाहते। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत का स्मॉग से मुतासर अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में कल से 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग के मसले पर भारतीय पंजाब के नाम खत आज दफ्तर खारिजा चला जाएगा। पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, इससे बच्चों का मुस्तकबल भी खराब होता है। एमडी कैट समेत तमाम टेस्ट में शफाफियत चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। काबीना इजलास में शुरका को बताया गया IBA कराची एमडी कैट नहीं लेना चाहती, IBA सक्खर टेस्ट लेगी। वजीर आला ने IBA सक्खर के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। फॉर्मेशन की जानिब से ये सलामी देने का खूबसूरत अंदाज। मेरे शहरों के नीचे ये जमीन ये ज़माना। PF एकेडमी रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शिरकत। कहा मुसल्लह अफवाद मादर वतन के दिफा के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़ा है। इसराइल जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुकम्मल हामी है। सर चाहूंगा अपनी कम्युनिटी का अच्छा एडवांसमेंट हो, अपना पॉलिसी आगे बढ़े और अमेरिका एक मोर टॉलरेंट कंपैशनेट कंट्री हो। दैट्स व्हाट आई वांट। पाकिस्तानी नजात डेमोक्रेट सुलेमान भोजानी टेक्सास असेंबली की नशिस्त से मुसलसल दूसरी बार कामयाब। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा मेरे हल्के में सिर्फ 1% मुसलमान हैं। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूंगा। पाकिस्तानी नजात डॉक्टर सुलेमान लालानी टेक्सास रियासती असेंबली के मुसलसल दूसरी बार रुकन मुंतखब। अमरीका की फोर्ट बेंड काउंटी से कांस्टेबल के पाकिस्तानी नजात उम्मीदवार अली शेखानी कामयाब। अली शेखानी ने पाकिस्तानी नजात नबील शाइक को शिकस्त दी। मिशिगन से डेमोक्रेट मुस्लिम रहनुमा राशिदा तलाइब और मिनीसोटा से इल्हान उमर कामयाब हुई। We have made significant progress in terms of macroeconomic stability. Our twin deficits have turned into surpluses. The stable currency, foreign exchange reserves, the downward trajectory in inflation, the policy rate was brought down by further 250 basis points. पाकिस्तान ने मुआशी एतबार से नुमाया पेशरफ्त की है। खसारा सरप्लस में आ गया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दी फ्यूचर समिट से खिताब। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 6 माह से नीचे हैं, मगर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। फोन पर बात करने से इनकार क्यों किया? लड़के ने लड़की को तेजाब पिला दिया। साहिवाल में मुलजिम उस्मान ने 16 साल लड़की को जबरदस्ती तेजाब पिलाया। मुतासरा लड़की टीचिंग अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने लड़की का रिश्ता मांगा मगर इनकार हो गया। मुलजिम ने लड़की को मोबाइल फोन देने की कोशिश की, लड़की के इनकार पर तैश में आ गया। कराची के इलाके डिफेंस में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शहरी जान से गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है जान बहाक शहरी पैसे निकाल कर ले जा रहा था। मुलजिमान ने मोहम्मद सईद से लूटमार की और फरार होते हुए गोलियां मारी। पुलिस ने बताया कि मकतूल सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है। उसने अपने दिफा में फायरिंग भी की। मकतूल के पास से 5 लाख रुपए मिले हैं। कराची में रवां साल डकैती मुजाहमत पर जान बहक अफराद की तादाद 105 हो गई। पुलिस खामोश तमाशाई।
पंजाब में मोटरवे बनती है तो जीटी रोड को कायम रखा जाता है। सक्खर से मुल्तान तक भी नेशनल हाईवे को बरकरार रखा गया। कराची हैदराबाद की बात आए तो सुपर हाईवे को मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स, कहा अदायगी के बावजूद जामशोरो ता-7 डबल रोड 10 साल में मुकम्मल न हुआ। ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो मुकम्मल हो चुका होता। अदालत ने मोटरवे पर रसाई और सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांगी। एडीबी की कंट्री डायरेक्टर ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुराद अली शाह ने बताया, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए महफूज घर बना रही है। सूबाई हुकूमत ने सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। TP4 शहर के लिए जरूरी है। एशियन बैंक मदद फराहम करे। हज इखराजात 11.25 लाख से 12.25 लाख के दरमियान होंगे। कुर्बानी के 55,000 अलहदा देने होंगे। खवातीन बगैर महरम हज पर जा सकेंगी। वालिद या शौहर की जानिब से हलफनामा जमा कराना होगा। हज पॉलिसी 2025 की तफसीलात सामने आ गई। आज़मीन को एक साथ में हज इखराजात जमा कराने की इजाजत होगी। दरखास्त के साथ 2 लाख, कुरानदाजी में नाम आने पर 14 दिन में 4 लाख, बकिया रकम 1 से 10 फरवरी तक जमा कराना होगी। मेरी जिंदगी का सुनहरी दौर कराची में गुजरा। पाकिस्तान के पास बेहतरीन आमों की फसल है। बलूचिस्तान में ज़राअत का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सरमायाकारों को जहां तक मुमकिन हो आसानी फराहम करनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती का दी फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को इंफ्रास्ट्रक्चर और ताउन फराहम किया। सरमायाकार UAE आता है तो हम उसे सहूलत फराहम करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकार सूबे में भी सरमायाकारी करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत पंजाब को मुफ्त और लाजमी तालीम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। 1ली से 10वीं जमात तक मुफ्त तालीम फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा, 18वीं तरमीम की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट फ्री एजुकेशन फराहम करने का फैसला दे चुकी। हुकूमत आला अदालतों के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। काबिज फोर्सेज ने जिला कुपवाड़ा में एक और निहत्ते नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को जाली मुकाबले में शहीद किया गया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में आबाद कश्मीरी आज यौम शुहदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने कश्मीरी मुसलमानों की नस्लकुशी की। 123 गांव नजर आतिश किए गए। 2 हफ्ते जारी रहने वाले कत्लेआम में 2,37,000 कश्मीरी शहीद किए गए। कत्लेआम को सियासी सरपरस्ती हासिल थी। इस्राएली फौज की गुंडागर्दी। गजा के अस्पतालों को फिर निशाने पर रख लिया। कमाल उद्बान अस्पताल पर दोबारा धावा बोल दिया। नर्सरी में मौजूद नौजायदा बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। 24 घंटों के दौरान 61 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 86 अफराद जख्मी। बैत लाहिया में इस्राएली बमबारी से 20 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 43,391 हो गई। जनीन में इस्राएली फोर्सेस को मज़ाहमत का सामना। जुनूबी लबनान पर इस्राएल की फजाई बमबारी। जवाब में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दाग दिए। इसराइल पर हमले रोकने में नाकामी पर वजीर आजम नेतन्याहू तिलमिला उठे। वजीर दिफा योआव गैलेट को बरतरफ कर दिया। वजीर खारजा को वजीर दिफा का चार्ज दे दिया गया। सेहूनी वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, जंग के आगाज पर वजीर दिफा और हमारे दरमियान एतमाद की फजा थी। कुछ माह से वो एतमाद बाकी नहीं रहा। वर्ल्ड
वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी क्यूइस्ट की धूम। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में ईरानी हरीफ को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ 5-3 से पहते रहे। मोहसिन नकवी की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। कहा, मोहम्मद आसिफ का तीसरी बार चैंपियनशिप जीतना पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए तैयारियां। कौमी स्क्वाड की एडिलेड के ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के लिए जॉश इंग्लिस को कप्तान मुकर्रर कर दिया। पैट कमिंस की अदम दस्तयाबी के बायस इंग्लिस तीसरे वनडे में भी कप्तान होंगे। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्टार्क, जॉश हेजलवुड, लेबशैन और स्टीव स्मिथ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे।